समर्पण भगवान के चरणों में कर दिया। इसके बाद भरत जो बोले वो अद्भुत है। और मानो ये एक चौपाई में भरत जी के प्रेम की पराकाष्ठा प्रकट हो जाती है। जब भरत जी ने देखा इतना सब कहने के बाद भी भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया, किसी चीज का समर्थन नहीं किया, तो आखिर में भरत बोले, जय ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। महाराज अब आखिरी निवेदन मेरा इतना है, मेरी दृष्टता है, मैं सारे समाज को लेकर के चित्रकूट तक आया, मैं आपके सामने भरी सभा में अपनी बात कह रहा हूँ, ये मेरी दृष्टता है। लेकिन अब आखिर में बस एक ही प्रार्थना है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रसन्नता हो आप वो कर लीजिए। हम सब आपके दास हैं, आप हमें जो आदेश करेंगे हम वो करेंगे। और जब भरत ये बोल गए तो श्री भगवान ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। भरत, संसार का कोई भी भाई संपत्ति बांटता है, और महाराज आज की जो स्थितियां हैं वो तो बड़ी विकट हैं। दुनिया का भाई संपत्ति बांटता है, पर मेरे भाई ने मेरी विपत्ति को बांट लिया। संसार में भरत जैसा भाई दूसरा हो ही नहीं सकता। भगवान बोले, बांटी विपत्ति सब ही मोही भाई। पहला भाई है जिसने मेरी विपत्ति को बांटा है, बाकी तो भाई भाई की संपत्ति को बांटता है। भरत को कह दिया, भरत मैं ज़्यादा क्या कहूँ, बस इतना ही मेरा मन है। जिस पिता ने वचन के लिए, सत्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उस पिता के वचन को हम सब भाई मिलकर के एक धर्म के साथ, सत्य के साथ छल करके और उस पिता के वचन को तोड़ दें, ये मुझे स्वीकार नहीं है। पिता के वचन को मान करके मैं 14 वर्ष वन में रहूं। श्री भरत ने चरणों में सिर झुका दिया, महाराज अब मुझे एक शब्द भी बोलना नहीं है। सच्चा सेवक वो है जो स्वामी की रुचि के अनुसार अपने जीवन को समर्पित कर दे। जैसा स्वामी की प्रसन्नता है उसी में अपने जीवन को उसके अनुकरण में, उसकी सेवा में लगा दे। श्री भरत जी बोले, भगवान बस इतनी सी प्रार्थना है, हम राज तिलक की सामग्री साथ लेकर के आए थे, उसके लिए आदेश करें। भगवान ने उसे एक कुएं में रखवा दिया। उसको भरत कूप के नाम से आज भी चित्रकूट में हम आप सब लोग दर्शन करते हैं। मानस में दर्शन आया। बाद में श्री भरत ने भगवान से प्रार्थना की, महाराज 14 वर्ष तक मैं अयोध्या में रहूँगा, लेकिन कोई सहारा दे दीजिए, कोई ऐसी कृपा कर दीजिए, कोई ऐसी कृपा का प्रसाद दे दीजिए जिससे 14 वर्ष की अवधि सहज निकल जाए। मानस में दर्शन आया, प्रभु करी कृपा पावरी दीने। भगवान ने आज अपनी कृपा करके भरत जी महाराज को चरण पादुका दी। और भगवान का एक भाग तो ये रहा, श्री भरत उधर से आए थे नंगे पैर चलते चलते, और जब भगवान ने देखा कि भरत के पैरों में फफोले पड़ गए हैं, बीमारियाँ फट गई हैं, रक्त बह रहा है, तो आज भगवान को लगा कम से कम मुझे मिलने के बाद जब लौट कर जाए तो इधर से तो भरत के चरणों में पादुका हो। तो भगवान ने आज पादुका का प्रसाद दिया। पर भरत जी का भाव है, जो प्रसाद है उसको चरणों में नहीं रख सकता, उसको सिर पर धारण किया है। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीने। भरत जी महाराज ने सिर पर धारण किया, श्री परमात्मा की परिक्रमा की, और आज बस आखिरी निवेदन किया, भगवान 14 वर्ष तक आपके दिए हुए इस प्रसाद से जीवन धारण करूँगा, अयोध्या का राज्य कार्य भी संभालूंगा, सबकी सेवा भी करूँगा। लेकिन बस एक प्रार्थना है, 14 वर्ष के बाद एक क्षण भी अतिरिक्त ना निकल जाए, उससे पहले आप अवध में पहुंच जाएं। वरना तो अगर 14 वर्ष की अवधि के बाद कुछ भी समय निकल गया तो समझ लेना कि अब आपका भरत इस दुनिया में जीवित नहीं।